हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 3.1 के। तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है, डिफिनीशन आ रही है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। देखिए, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये वो फंक्शन है कि ये कुछ कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये सेटिस्फाइड होगी। यानी अगर आप इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करोगे तब फंक्शन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। अब एक एक के ऊपर आते हैं। पहले तो आपका इक्वेशन फंक्शन इस फॉर्म में होना चाहिए जिसमें ए एक्स स्क्वायर भी होगा, बी एक्स भी होगा, प्लस सी भी होगा। यानी इस फॉर्म में वो मस्ट होगा जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, साथ में एक्स आएगा और कुछ हिंस आएगा। ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। और तीनों जो अल्फ़ाबेट आपने यूज़ किया इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये कहाँ से होंगे, रियल से। फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन ले लूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब देखिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए ये बिल्कुल, अगर आप इसको देखें ये बिल्कुल इसी फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई, सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 देखते हैं, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है 2 0 की इक्वल नहीं है। कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन 3 देखें, ठीक हो गया। एक 2 है, ए की जगह बी की जगह 3, सी की जगह 1। 2 3 1 कहाँ से हैं, सारे के सारे रियल से हैं। तो लिहाजा ये क्या फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर। देखिए जो ऊपर आपने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगी और ए बी सी सारे कहाँ से होंगे, रियल से होंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तराजू है, जो भी क्वाड्रेटिक बनेगा वो इससे गुजरेगा। ठीक हो गया जी। अब जो क्वाड्रेटिक की ग्राफ होती है वो एक पैराबोला बनती है। अब आप कहोगे कि पैराबोला किसे कहते हैं। देखिए पैराबोला इसी शेप को, यू शेप को पैराबोला बोलते हैं। या क्वाड्रेटिक की ग्राफ ये होगी या यू के उल्टा कर दोगे, या ऐसा भी पॉसिबल है कि यू इस तरह बने, ऐसा भी पॉसिबल है कि इसकी ग्राफ इस तरह आ जाए। डिफरेंट यू आप कवर कर सकते हैं। तिरछा यू भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा यू भी तो पॉसिबल है। यानी हम घुमाएंगे इक्वेशन के मुताबिक। अब आप कहोगे कि ये यू किस बेस के ऊपर बनता है। देखिए जो यू शेप है, जो ऊपर नीचे हो जाता है, इस तरह हो जाता है, कभी इस तरह हो जाता है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, ए था ना, वो नॉट इक्वल टू 0 था। ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर आपने यू शेप ऊपर की तरफ ओपन किया तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू आपके साथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम ऊपर वाले फंक्शन को ले ले 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को ले ले, इधर ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये मस्ट ऊपर की तरफ ओपन होगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तब ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आ जाएगी, वो पॉइंट मैं आपके सामने, छठा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यू शेप बनाया, अब आपके जहन में डायरेक्ट आ गया जी कि यहाँ पे एक क्या हो गया, मस्ट लेस देन 0 होगी। ये जो पॉइंट है जो सबसे ऊपर है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यानी ये मैक्सिमम पॉइंट है। क्या पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। वर्टेक्स अभी हमें अंदाज़ा होगा कि मैक्सिमम पॉइंट जो पैराबोला में होगा वो वर्टेक्स हमेशा कहलाएगा। ऐसे भी तो पॉसिबल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह आ जाए, इसको वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं h, से। ऐसा भी तो पॉसिबल है। अब देखिए अब वर्टेक्स यहाँ पे होगा। अब देखिए ये सबसे कमज़ोर पॉइंट है, बकाया सारे पॉइंट इससे ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी वर्टेक्स है। यानी वर्टेक्स का मतलब मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो कि पैराबोला में सबसे मिनिमम होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h, से। अगर आप पॉइंट नंबर 9 की तरफ देखें, अगर मैं पॉइंट नंबर 9 ले लूँ, अगर आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखें जो कि इस फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए को 0 नहीं होना चाहिए, ए बी सी कहाँ से होने चाहिए, रियल से। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। मैक्सिमम पावर ऑफ
क्वाड्रेटिक फंक्शन, मैक्सिमम पावर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज 2। क्या मैक्सिमम पावर होगी? इज 2 होगी। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट। लेक्चर 2।